नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्पेशल खबर के साथ। डिंडौरी जिले के सरकारी स्कूलों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल भवनों के निर्माण में सरकार अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन निर्माण के कुछ ही सालों बाद उन भवनों की हालत खंडर जैसी हो गई है। हम बात कर रहे हैं डिंडौरी जिले में करंजिया विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल मोहतरा की है, जहां पर स्कूल भवन की छत पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण सभी क्लासरूम के अंदर जगह जगह से पानी टपकता रहता है। लिहाजा छात्रों को बरामदे में बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। बारिश के मौसम में छत पानी से लबालब भरा रहता है और इसके साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी है और ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि मोहतरा हाई सेकेंडरी स्कूल की दर्ज संख्या 347 है और यहाँ दूर दराज के गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। करंजरी मैं मोहतरा में पढ़ता हूँ, हाई सेकेंडरी में। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारे क्लास में सभी रूमों में पानी भर जाता है। हम पाइप भी लगाए हैं, उससे भी पानी टपक रहा है। छत में पानी भरने के कारण पूरे प्लास्टर उखड़ चुके हैं। हम पन्नी भी लगाए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है और हमारी पढ़ाई में इतना प्रभावित हो रहा है कि हम रूम से लेके बरामदे में आके भी पढ़ते हैं तो हमारी यहाँ भी पानी गिर रहा है और यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं मोहतरा में पढ़ता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिंडौरी से हमारे संवाददाता अमित साहू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, सरकारी स्कूलों की हालत दिनों दिन बदतर होती जा रही है, क्या है पूरा मामला? काजल जी, जिस तरीके से डिंडौरी जिले में अधिकतर 80 से 90% इस विद्यालयों की स्थिति जर्जर हो चुकी है। पूर्व में भी हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूलों में छज्जे उखड़ रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, कहीं बच्चे टपकते छत से पढ़ाई कर रहे हैं। पन्नी डाल करके अध्यापक जबरदस्ती में स्कूल लगा रहे हैं, पर बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है और जिम्मेदार लोग अपने दायित्व से भाग रहे हैं। स्कूल में कितने रूम हैं, कितने टीचर्स हैं? मैम, जिस तरीके से जानकारी प्राप्त हुई है, स्कूल में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है, पर सब अतिथि शिक्षकों के सहारे ही स्कूल चल रहे हैं। स्कूल में 5 से 6 रूम हैं और सभी क्लासों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, छज्जे खराब हो चुके हैं, इसलिए बरामदे में पढ़ाई हो रही है। मोहतरा स्कूल का नाम है, तो कब से ये लापरवाही देखी जा रही है? कितना समय हो गया इसको? ये लापरवाही तो 2-3 विगत वर्षों से देखी जा रही है और इसी तरीके के बहुत सारे स्कूल डिंडौरी जिले में जर्जर स्थिति में है। अगर हाँ, क्या क्या अभी अव्यवस्था है स्कूल में जिससे बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे, बताएं। स्कूल की व्यवस्थाओं में आप देख रहे होंगे कि पन्नी डाल करके छत पे पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी पानी रुक नहीं रहा है। छज्जे के सहारे पानी नीचे आ रहा है और क्लासरूम पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। लगातार बरसात का मौसम चल रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई में समस्या पैदा हो रही हैं और बच्चे लगातार इन बातों को मीडिया के सामने भी बता रहे हैं, अधिकारियों को भी बता रहे हैं, पर जिम्मेदार लोग व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे मामले में स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं वो? स्कूल के प्रिंसिपल भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराए हैं कि इसमें मरम्मत करा दिया जाए, जिससे कि छज्जा सुधर सके और पानी बरसात के मौसम में इस तरीके की समस्याएं ना हो। और वो खुद भी परेशान हैं, इस तरीके की व्यवस्थाओं में पन्नी रख करके, तिरपाल लगा करके स्कूल चला रहे हैं। क्या विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी है? बिल्कुल, इस पूरे मामले की जानकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तक को है। जैसे कि हमने सहायक आयुक्त को भी इस समस्या के बारे में अवगत कराया था, फिर भी अभी तक क्षेत्र के बहुत सारे स्कूलों की जर्जर स्थिति है और इन पर किसी प्रकार की कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हो पा रहे। क्या बच्चे वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? क्या आपकी बच्चों से चर्चा हुई? मेरी बच्चों से चर्चा हुई थी, उसमें बच्चे बताते हैं कि हमेशा हमें छज्जा गिरने का डर लगा रहता है। अनेक विद्यालय हमारे डिंडौरी जिले में इसी तरीके की स्थिति से जर्जर होकर के गिरे हैं, भसके हैं। तो बच्चों में यह डर बना रहता है कि इसी तरीके से हमारा भी स्कूल किसी दिन गिर या भसक ना जाए।
क्या अभी यही कंडीशन में छात्राएं स्कूल आ रहे हैं? बच्चों की पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, बताएं आप हमें। अभी तो बच्चे स्कूल आ रहे हैं लगातार। इसी तरीके के वातावरण में ही वो पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी कोई वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के चलते बच्चे अभी भी पढ़ाई में आ रहे हैं, और बकाया बिल्कुल उनको परेशानी उसी तरीके की सामना करना पड़ रहा है जो हम पूर्व में चित्रों में देखे हैं। ये स्कूल की जो बहाली हम देख रहे हैं, इसका जवाबदार आखिर कौन है, आप बताएं। इसके इन स्कूलों के में हो रही समस्याओं में जो बदहाली है, इसका सीधे जिम्मेदार प्रशासन और सरकार है, जो और जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो अपनी कांग्रेस की विधायक होने के कारण हमेशा अपनी बातों से बचते नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आते हैं, जबकि उनका भी पूरा दायित्व होता है कि यदि वे अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। नजर बनाए रखें आप। डिंडौरी जिले के सरकारी स्कूलों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल भवनों के निर्माण में सरकार अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन निर्माण के कुछ ही सालों बाद उन भवनों की हालत खंडर जैसी हो गई है। हम बात कर रहे हैं डिंडौरी जिले में करंजिया विकासखंड के हाई सेकेंडरी स्कूल मोहतरा की, जहां स्कूल भवन की छत पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण सभी क्लासरूम के अंदर जगह जगह से पानी टपकता रहता है। लिहाजा छात्रों को बरामदे में बैठकर ही पढ़ना पड़ता है। बारिश के मौसम में छत पानी से लबालब भर जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल का भी कहना है कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को इस पूरे मामले की जानकारी दी, लेकिन कई बार जानकारी देने के बाद भी हमेशा निराशा ही हाथ लगी है, और ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। गौरतलब है कि मोहतरा हाई सेकेंडरी स्कूल की दर्ज संख्या 347 है और यहां दूर दराज के गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। करंजिया विकासखंड के शिक्षा अधिकारी से जब इस पूरे मामले में बात की गई तो साहब गोलमोल जवाब देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और वही इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से भी जुड़े, जहां उन्होंने कहा कि बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी में ही बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, जिससे बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर कब तक इस समस्या का समाधान होता है। जिम्मेदार मैं मोहतरा में पढ़ता हूँ, हाई सेकेंडरी में। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारे क्लास में सभी रूमों में पानी भर जाता है। हम पाइप भी लगाए हैं, उससे भी पानी टपक रहा है। छत में पानी भरने के कारण पूरे प्लास्टर उखड़ चुके हैं। हम पन्नी भी लगाए, लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं है, और हमारी पढ़ाई में इतना प्रभावित हो रहा है कि हम रूम से लेके बरामदे में आके भी पढ़ते हैं तो हमारी यहाँ भी पानी गिर रहा है और यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं मोहतरा में पढ़ता हूँ, हाई सेकेंडरी में। मैं कक्षा 12वीं का छात्र। तो जैसा हम देख रहे हैं, सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो बद से बदतर होती जा रही है, दिनों दिन खराब होती जा रही है। वहीं बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ने वाले, वो खुद को सुरक्षित भी महसूस नहीं करते हैं। बच्चों को डर रहता है कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, और इसी को देखते हुए बच्चे काफी परेशान नजर आते हैं। बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी प्रभाव पड़ रहा है। डिंडौरी जिले के सरकारी स्कूलों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल भवनों के निर्माण में सरकार अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन निर्माण के कुछ ही सालों बाद उन भवनों की हालत खंडर जैसी हो जाती है। हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये स्कूल की स्थिति दिख रही है, जहां पर बच्चे खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। बच्चों को नीचे बैठ के पढ़ना पड़ता है, बारिश का डर रहता है, किसी दिन कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, इसके डरते डरते बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी पढ़ाई को प्रभावित हो रही है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमसे चर्चा करने के लिए संतोष शुक्ला भी जुड़ चुके हैं, जो कि सहायक आयोजक हैं, आयुक्त हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, आखिर क्या वजह है इसकी? हेलो।
सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी संतोष जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दिन पर दिन सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तो आखिर क्या वजह है इसकी? मैडम, उल्टा है, दिन प्रतिदिन अच्छी हो रही है और सब जगह टेंडर होके काम चालू हो रहा है और एक हफ्ते में पूरे जिले के सब स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, छात्रावास अप टू डेट हो जाएगा। उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो डिंडोरी की हम अब जैसे स्कूल की बात कर रहे हैं, तो इस मामले की जानकारी है आपको कि इस स्कूल की हालत इतनी जर्जर होती जा रही है? हमारे माननीय आयुक्त महोदय ने सभी स्कूलों के रिपेयरिंग और इसके DPR सब मई जून में हम लोग कार्य योजना बना लिए थे, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल बंद था और सब में काम चालू है। अब ये थोड़ा सा यहाँ पानी ज्यादा गिरता है तो कुछ क्षेत्र में हो सकता है कि काम कम हुआ हो। अब ये खुल गया है, 1 हफ्ते में सब काम हो जाएंगे। जी, जैसे कि हम मोहतरा स्कूल की बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चे खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, समय पर टीचर नहीं पहुंच रहे हैं और निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है स्कूल का, बताएं इस पर। वो टीचर, ऐसा कौन टीचर है कि जो नहीं गया? टीचर सब जा रहे हैं। और मोहतरा का है स्कूल, उसका बहुत पुरानी बिल्डिंग है, CM राइज में चयन भी हुआ है, वो गिर के नया सेंक्शन हो गया कम से कम 40 करोड़ का। जी, तो और ये जो रिपेयरिंग है ये भी बन गया, वहाँ से आसपास स्कूल नहीं है तो उसकी व्यवस्था करा दी गई। छात्रों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और सब भवन अच्छे रहेंगे। जैसे कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि छात्रों को बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हर क्लासरूम में पानी भरा हुआ है, बच्चों को शौचालय वहां पर नहीं है। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं साफ साफ। 2-3 दिन पानी काफी गिरा है, बात सही है, पानी गिरा तो आ गया था, लेकिन वो सब सुधार काम जारी है। बच्चे यही डर से पढ़ाई करते हैं कि उनके साथ किसी दिन कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाए, क्योंकि जो स्कूल का भवन है वो कितनी जर्जर हो चुका है। कोई हादसा नहीं होगा, जिला पूरा सुरक्षित, हम लोग सतत निगरानी कर रहे हैं। ये हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन होगा अगर किसी दिन बड़ा कोई हादसा हो जाता है तो? हादसा होगा ही नहीं, भगवान करे ना हो। आप भी यही प्रार्थना करिए ईश्वर से और सब मिलके काम बना लें, सुधर जाए। आपने तस्वीरें देखी इस स्कूल की? हम तो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, लेकिन आपने इस स्कूल की तस्वीरें देखी? मैं जाके देखा हूँ, DPR उसका टेंडर लगवाया था और काम उसका चालू हो रहा है और कुछ काम अपने हो भी गए हैं। छात्रावास का वही काम कंप्लीट हो गया है, वही ठेकेदार वही काम चालू कर दिया है। जब आप वहां पर गए थे और आपने देखा कि वहां पर व्यवस्था भी नहीं है, तो फिर इस पर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसीलिए तो टेंडर लगवाए हैं। ठेकेदार, जैसे आपने अभी बताया खुद कि ठेकेदार काम कर रहे हैं, तो आखिर कब तक काम हो जाएगा? ठेकेदार, हम लोगों ने जून में टेंडर लगवा दिया था, काम चालू हुआ, बरसात ज्यादा थी तो छत की ग्रेडिंग, पानी जब गिर जाता है मैडम तो छत का पानी रोकने वाला काम नहीं हो पाता, नहीं तो फिर पैसा बेकार जाता है। तो जब पानी रुक जाता है तब फिर वो ग्रेडिंग का काम होता है। हम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसे में बच्चों ग्रेडिंग देख लिए मैडम, हम तस्वीर भी देख लिए हैं। आप ये देखिए कि अगर ऐसी हालत रहती है तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर कितना प्रभाव पड़ सकता है, इसका आइडिया आप लगा सकते हैं खुद। नहीं, इसीलिए तो टेंडर लगवाए थे हम लोग मई जून में, स्कूल खुलने के पहले ही सब कार्रवाई कर दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए। तो डिंडौरी जिले के सरकारी स्कूलों की हालत तो दिनों दिन बद से बदतर होती ही जा रही है और स्कूल भवनों के निर्माण में सरकार अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी है। जैसे कि अभी हमने सरकारी जी हाँ श्री संतोष जी से भी बात करी तो उन्होंने कहा कि कई रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक इसका निर्माण होता है और बच्चों को कब तक इस स्कूल में हर सुविधा मिल सकती है जो बच्चों को मिलना चाहिए। और स्कूल भवनों के निर्माण में सरकार अब तक खरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन निर्माण के कुछ ही सालों बाद उन भवनों की हालत जो है वो खंडर जैसी हो गई है। अगर हम बात करें डिंडौरी जिले के करंजिया विकास खंड के हायर सेकेंडरी स्कूल की मोहतरा की है, तो जहां पर स्कूल भवन की छत पूरी तरह से खराब हो जाने के कारण सभी क्लासरूम के अंदर जगह जगह से पानी
टपकते रहता है। लिहाजा अब यही है कि छात्रों को बरामदे में बैठकर पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरीके से बच्चे बरामदे में बैठकर पढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जान को खतरा भी है और जान के बाद उनकी पढ़ाई भी कितनी प्रभावित हो रही है, यही डर से वो बच्चे जा रहे हैं। और इसी को देखते हुए बारिश के मौसम में छत पानी से लबलब भर जाती है। स्कूल के प्रिंसिपल का भी यही कहना है कि उन्होंने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जानकारी कई बार दी है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। तो आखिर क्यों नहीं सुधर पा रही है ये समस्या, इसकी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जानने की। ये समस्या का समाधान आखिर कब तक होगा। वहीं विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन हमेशा निराशा ही हाथ लगी है और ऐसे में उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब ये देखना होगा कि आखिर इसका जवाबदार जो रहेगा वो कौन रहेगा।